नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लैंग्वेज हिंदी ना। हरे कृष्णा। तो आज के इस राधाष्टमी के शुभ पर्व पर, शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव महोत्सव हर बद्ध जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक कृपा इस दिन में प्राप्त होती है। श्रीमती राधा रानी का जो दिन भर ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र में उनको और कृष्ण भगवान को हृदय से पुकारेगा, उनके लिए अनंत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनकी कृपा आज प्राप्त हो सकती है। इसलिए अभी भी समय नहीं गया है, कुछ समय अभी बाकी है। हम सब अपने आप को श्रीमती राधा रानी के दिव्य ध्यान में, स्मरण में मग्न कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में प्रधान शक्ति है अंतरंगा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जो स्वयं राधा रानी है। इसका मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। और इस अंतरंगा शक्ति के पश्चात उसी के द्वारा बहिरंगा शक्ति का निर्माण होता है, और उसी के द्वारा तटस्थ शक्ति का भी निर्माण होता है। और हम सब जीव जो हैं, कुछ बद्ध है, कुछ मुक्त जीव हैं, कुछ नित्य सिद्ध जीव हैं, वो सभी जीव जो है वो इस तटस्थ शक्ति के अंदर आते हैं। और जो बहिरंगा शक्ति है वो राधा रानी का विस्तार है, और वो दुर्गा देवी है, जिसका मूर्तिमान स्वरूप दुर्गा देवी है। और दुर्गा देवी के आधिपत्य में जीव आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश को भोगते रहता है, जब तक वो भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता है। तो हम सब तटस्थ शक्ति होने के कारण ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपने चेतना को अंतरंगा शक्ति के शरण में ले जाएं। जब तक हमारी चेतना बहिरंगा शक्ति के शरण में है, तब तक हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक क्लेश भोग सहन करने पड़ेंगे। जन्म जन्मांतर तक हम तड़पते रहेंगे क्लेश में, पीड़ा में, यातना में। इसलिए श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जीवन, भौतिक जगत में, भौम वृंदावन में कृष्ण भगवान के साथ में आती है, क्योंकि वो हम सब पर बहुत प्रेम करती है। उनकी करुणा अपार है। वैसे श्री कृष्ण और राधा रानी को इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने दिव्य धाम में अपने प्रेमी भक्तों के साथ में चिरंतन नित्य शाश्वत लीला का आनंद लेते रहते हैं। और इस भौतिक जगत में जहां पर लोग उनके विरुद्ध चेतना में रहते हैं, जन्म मृत्यु की यातना में उसके परिणाम स्वरूप भोग भोगते रहते हैं, वहां पर उनको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी करुणा और प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो आदमी को बाह्य दृष्टि से भी विपरीत कार्य करने को मजबूर कर देती है। जैसे माता के लिए बेटा अगर कुछ भी बुरा भला कहे, कुछ अपराध करे, फिर भी माता अपने बेटे को गले लगाती है। हाँ, बेटा ड्रग एडिक्ट बन जाए, शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, सब धन का नाश करें, सब संस्कृति का नाश करें, नाम खराब करें, फिर भी माता जो है आखिर में अपने बेटे को अपने गोद में लेती है। ये है प्रेम का आविर्भाव। और हम तो दुनिया की माताओं का और यहाँ के भौतिक संबंधों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो सबकी जगन माता है, हर जीव की चिरंतन माता है। वो सब जीव पर प्रेम करती हैं, क्योंकि वो सब कृष्ण के अंश है, इसलिए सब पर वो प्रेम करती है। इसलिए राधा रानी के व्यक्तित्व में उनके 25 गुण बताए गए हैं, लेकिन उसमें प्रधान 2 गुण हैं।
एक है प्रेम कृष्ण के प्रति, अनंत प्रेम, अमर्याद प्रेम, और दूसरा है जीवों के प्रति करुणा। तो अभी हम कुछ समय के लिए इस करुणा के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनकी करुणा। हमारी बुद्धि इतनी सीमित है, बद्ध जीव की बुद्धि, कि उस करुणा को हम इस बुद्धि से समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी करुणा बहुत दिव्य स्तर पर है और अनंत, शाश्वत और चिरंतन है। इस करुणा का एक कण भी हमको प्राप्त हो जाए तो भी हमारा ये बद्ध जीवन जो है वो उनके चरणों में मुक्त हो सकता है, उनकी कृपा से सिंचित होकर संपृक्त हो सकता है। इसलिए आज का दिन वो दिन है जो हम उनकी करुणा की याचना कर सकते हैं। आज का दिन उसके लिए है कि राधा रानी स्वयं आज के दिन पे अवतार लेकर, अवतरित होकर, आविर्भावित होकर हम सबको करुणा देने के लिए हमसे ज्यादा व्याकुल हैं। ऐसे कहते हैं शास्त्र में कि जितना हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, उसके कई गुना अधिक इच्छा हमें उनकी भक्ति देने की राधा रानी की रहती है। ये बहुत समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। द ईगरनेस दैट वी हैव टू अटेन कृष्णाज लोटस फीट, राधा रानी इज मोर ईगर टू गिव यू दैट अटैचमेंट टू कृष्णाज लोटस फीट देन वी व्हाट वी हैव। तो इसलिए आज के दिन हमें उनके चरणों की कृपा की, करुणा की याचना करनी चाहिए। वो करुणा सागर है, कृष्ण भगवान भी करुणा निधान है, लेकिन उनकी करुणा का उगम भी राधा रानी है। उनकी करुणा को देखकर कृष्ण भी पिघल जाते हैं, जिसकी ओर देखते नहीं है, जब राधा रानी उनकी सिफारिश करती है तुरंत उस पर कृपा कर देते हैं। यहां तक कि कृष्ण भगवान की जो कृपा है, जो करुणा है, वो राधा रानी की कृपा पर निर्भर है। उनकी कृपा तब प्रकाशित होती है जब राधा रानी का बीच में सिफारिश होती है। तो राधा रानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परमोच्च व्यक्ति हैं, जिनका आश्रय, जिनकी शरण, जिनका आज्ञा पालन, जिनकी सेवा हमारा मूलभूत कर्तव्य है। और जब हम इनसे संपर्क बनाएंगे तब हमें बड़े आसानी से कृष्ण भगवान का संपर्क प्राप्त होगा। और अगर हम अपने आप के बल पर अगर श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है अनंत जन्मों तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े कैसे कहें, इज अ वेरी श्रूड लवर। हाँ, बहुत विशेष व्यक्ति है वो आसानी से अपने आप को देते नहीं किसी को। वो धन देंगे आपको, प्रसिद्धि देंगे, यश देंगे, कीर्ति देंगे, सौंदर्य देंगे, हाँ, सब कुछ जो आपको चाहिए वो दे देंगे, ले लो। लेकिन जब कोई भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति, निरपेक्ष भक्ति, किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, पूर्ण भौतिक लालसाओं से विरक्त होकर, मुक्त होकर जब कोई उनको पुकारता है, तो ऐसे भक्ति करने वाले व्यक्ति को वो अपने आप को अर्पण कर देते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, ऐसे रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। छठवां गुण है शुद्ध भक्ति का, तो श्री कृष्ण भगवान को भी आकर्षित कर देती है। और आकर्षित करने का मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवान आकर्षित होते ही अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं अपने भक्तों के हाथ में, फिर उनके इशारे पे नाचते हैं। तो ऐसा करने के लिए वो बहुत सोचते हैं लेकिन जब आप राधा रानी के शरण लेंगे तो हमारे अंदर कितने भी पाप प्रवृत्तियां होंगी, कितने भी पाप संचित हमारे पास होंगे, फिर भी श्रीमती राधा रानी अगर हमारे अंदर प्रामाणिकता है, ओनली इफ वी आर ट्रूली सिंसियर एंड ट्रूली एंडेवरिंग, प्रयत्न भी हृदय से कर रहे हैं, हृदय से उनको पुकार रहे हैं और हृदय से हम उनको चाहते हैं, और हमारे अंदर बहुत दुर्गुण भी है, लेकिन हमारे अंदर एक वस्तु है कि प्रामाणिक हृदय से हम उनको चाहते हैं, तो ऐसा होने पर कृष्ण भगवान हमको अपनी कृपा नहीं देंगे, लेकिन राधा रानी तुरंत अपने आप को हमको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए राधा रानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब कृष्ण की कृपा के लालायित हैं, और वो कृपा राधा रानी की क्या कहते हैं उसको, नियंत्रण में है। इट इज हर प्रॉपर्टी, कृष्णा इज हर प्रॉपर्टी, कृष्णाज मर्सी ऑल्सो इज हर प्रॉपर्टी। वो कृष्ण को नियंत्रित करती है केवल प्रेम के माध्यम से, केवल प्रेम और आसक्ति और सेवा भाव से वो श्री कृष्ण को खरीद लेती है, और श्री कृष्ण उनकी इच्छा के बगैर कुछ काम नहीं करते हैं, और उनकी इच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं कृष्ण लोटपोट हो जाते हैं।
बरसाना के रज में लोटपोट हो जाते हैं। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल सृजन के मालिक, सबके स्वामी, जिनकी चरणों की धूल सब चाहते हैं, वो अपने प्रियतमा श्री जी के धाम में जाकर उनके रज में लोटपोट हो जाते हैं। जहां जिस रज को उनका स्पर्श हुआ है, ऐसे रज में जाकर वो कृपा याचना करते हैं। ऐसी है श्रीमती राधा रानी की पोजीशन। और ये केवल माधवेंद्र पुरी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, षड गोस्वामी प्रभु, इनकी कृपा से यह रहस्य प्रकाशित हुआ है। इसलिए हम जो हमारे संप्रदाय के गोस्वामी जी हैं, जो वृंदावन में निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और अनुयायियों के रूप में, उन सबके हम ऋणी हैं। क्योंकि ये कलयुग के जीवन में जितना भयंकर स्थिति में हम लोग हैं, छोटे से आयु में बहुत भयंकर स्थिति में है, आयु छोटी है, स्मृति नष्ट हो गई है, सद्गुण नष्ट हो गए हैं, ऐसे भयंकर अवस्था में जब हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या आसरा हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है कि जिससे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी भयंकर अवस्था से बच सकते हैं। तो ऐसे घनघोर भयंकर अवस्था में एक आशा का किरण हमारे लिए उत्पन्न हुआ है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम इस दिन में उनको याचना करते हैं। तव अस्मिन, ऐसे हमको कहना चाहिए कि हे राधा रानी, हमें अपना बना लो, हम आपके हैं, प्लीज मेक मी योर्स। अपना बोली, हमें अपना कहो, अपना लो, अपने चरणों में समा लो, अपनी गोद में ले लो। क्योंकि वो उनकी जो गोद है, उनका जो शरण का, उनका जो आश्रय है, वो पूर्णतः सुरक्षित अवस्था है हमारी। जब कोई जीव उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो वो पूर्णतः हर भय से मुक्त होकर सुरक्षित अवस्था में आ जाता है। कोई भी दुर्गा देवी, कोई भी त्रिगुण, कोई भी त्रिविध ताप, 3 प्रकार के क्लेश उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। वो व्यक्ति उनके चरणों में तुरंत ही त्रिगुणातीत और त्रिक्लेशातीत हो जाता है, 3 क्लेशों के परे चले जाता है। और बाद में फिर दुर्गुणों का और पापों का उद्धार जो है वो होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो है, जो कष्ट और यातना और पीड़ा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। आप लोगों को अनुभव करना चाहिए इस बात का। हाँ, ये केवल थियरी नहीं है। आप श्रीमती राधा रानी के सामने जाइए और कहिए कि हम आपके हैं, कृपा करके हमें आप स्वीकार कीजिए, अपने चरणों में रखिए, हम आपके कृपा के लालायित हैं। फिर देखिए आपके जीवन में क्या अंतर आता है। भक्ति का जीवन जो है, ये केवल प्रवचन का विषय नहीं है, तो जस्ट सिट ऑन व्यासासन एंड डिलीवर ब्यूटीफुल लेक्चर्स, कोटिंग ब्यूटीफुल श्लोकास फ्रॉम वेरियस स्क्रिप्चर्स, यही भक्ति नहीं है। भक्ति एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। न्यून से न्यून व्यक्ति भी और बड़े से उच्च व्यक्ति भी इस भक्तिमय जीवन को व्यावहारिक रूप में अनुभव कर सकता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आरोग्य संपन्न हो, रोगी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, धनवान हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, हर अवस्था में ये राधा रानी के द्वारा जो धरोहर हमको प्राप्त हो रही है, उसका अनुभव हर व्यक्ति हर अवस्था में कर सकता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, हर प्रकार का व्यक्ति हर अवस्था में, हर समय में, हर अलग अलग समय में इस दिव्य भक्ति मार्ग का प्रैक्टिकली अनुभव कर सकता है। और यही इस भक्ति की महिमा है। एक ही साथ वो सबसे दिव्य और सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, और एक ही साथ वो सबसे आसानी से उपलब्ध है। हाँ, ऐसे भौतिक दुनिया में होता है क्या? कभी नहीं होता है। जितनी वस्तु में महत्वपूर्ण होती है, उतनी अधिक महंगी और अधिक दुर्लभ होती है। और यहां पर केवल श्रीमती राधा रानी, नित्यानंद प्रभु और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी करुणा से ये सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है, ये सबसे आसान तरीके से सबसे पतित जीव तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इससे बड़ा भाग्य का क्या हो सकता है? हाँ? और हम क्या चाह सकते हैं? इसके ज्यादा क्या मांग सकते हैं? इससे अधिक करुणा और कृपा क्या हो सकती है? जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो सबसे आसानी से सबसे न्यून व्यक्ति को भी उपलब्ध है। अभी केवल जो लेने को चूकता है वही दुर्भाग्य हो जाता है, बस। दैट इज द ओनली थिंग। अगर इतना सब होने पर भी, इतना आसान बनाने के पश्चात भी अगर हम उस कृपा को लेने में कंजूस बन जाते हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है? हमारा दुर्भाग्य कौन मिटा सकता है? नोबडी कैन रिलीव अस फ्रॉम दिस मिसफॉर्चून। इसलिए आइए सब लोग, आप मंदिर में बैठे हैं, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के सानिध्य में,
उनके गोद में बैठे हैं। अभी से हृदय में प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए कि हे राधा रानी, आप हमें अपने चरणों में लीजिए। हम योग्य नहीं है इस चीज के, हमारे अंदर दुर्गुण है, हमारे अंदर पाप है, कई जन्मों का संचित है, कई जन्मों के लिए आगे भौतिक वासनाएं हैं, और हम बहुत कुछ चाहते हैं, दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट थियोरेटिकली शास्त्र के आधार पर समझ चुके हैं कि ये सब भूल भुलैया है। इसलिए हम आपको भौतिक दुनिया में आसक्त होने पर आपके चरणों की शरण चाहते हैं, आपके चरणों का आश्रय चाहते हैं। आप मांग के तो देखिए, जो व्यक्ति आश्रय देने के लिए बैठी है उसको अगर आप आश्रय मांगते हैं तो क्यों नहीं देंगे वो। हम मांगने में और स्वीकार करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए हम लोग दुनिया में त्रिविध ताप के अंदर तड़पते रहते हैं। सो ओनली सिंपल रीजन, बिकॉज वी फेल टू एक्सेप्ट द अवेलेबल मर्सी, वी कीप सफरिंग अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ मटेरियल लाइफ। तो ये करुणा क्या है, इसका विस्तार क्या है, हम समझ नहीं सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कुछ कुछ कथाएं बताकर। श्री बरसाना धाम ऐसा एक धाम है जो श्री ब्रजभूमि के अंदर भी विशेष कृपा बरसाता है, इसलिए भी उसका नाम बरसाना है। हाँ, वो कृपा बरसाने वाला धाम है, जहां पर हमारी प्रिय श्री जी महारानी निवास करती है, उनका आधिपत्य वहां पर है। और वहीं से श्री ब्रजभूमि के लिए प्रेम, रति, स्नेह, प्रणय, आनंद, रस का विकास, सब प्रकार के वस्तुओं का लाभ, आध्यात्मिक दिव्य वस्तुओं का लाभ जो है वहीं से निर्माण होता है, और उसका आगे विकास होकर ब्रज के अलग अलग अंगों में, अलग अलग दिशाओं में उसका प्रभाव हम देखते हैं। लेकिन उगम स्थान जो है वो श्री जी के चरण कमल है, इसमें वेदों का निर्माण होता है, इसमें कृपा की प्राप्ति होती है, और सब जगह उसका कृपा का जो पहुंचती है कृपा, वो उनके माध्यम से पहुंचती है। तो ऐसे श्री जी के धाम में श्री जी का मंदिर है। हाँ, उसमें 300 सीढ़ियां हैं, आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग गए होंगे आपको। और उस 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद में जो भानुगढ़ नाम का ब्रह्माचल का एक हिस्सा आता है, उसमें श्री जी के पिताजी का महल है। वहां पर अनंत मधुर्य लीला, प्रेम लीलाएं, वात्सल्य लीलाएं चलती रहती है। तो ऐसे श्री जी के धाम के ऊपर चढ़ने वाली जो सीढ़ियां हैं उसको भक्त लोग बुहारते रहते हैं। बुहारना मतलब ये एक बहुत सांस्कृतिक शब्द है। हाँ, हम क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाना, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, दिव्य भाषा में बुहारी लगाना बोलते हैं। वो बुहारी लगाते हैं तो सीढ़ियां साफ होते होते हृदय भी साफ हो जाता है, ऐसी बुहारी है वो। हाँ, और भक्त लोग ऐसी बुहारी लगाते हैं, श्री जी के धाम में जाकर ये याचना करते हैं कि हम आपकी सीढ़ियों को साफ करेंगे, और हो सकता है आते जाते कभी आपका दर्शन हो जाए। हाँ? तो ऐसे सीढ़ियों पर एक भंगी बुहारी कर रहा था, और बड़े प्रेम से, हृदय से जय वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन वृंदावन कहिए, इस प्रकार की टेर लगा रहा था। वृंदावन धाम का जो महिमा है उसका गौरव कर रहा था, आंखों में उसके आंसू बह रहे थे, और वो बुहारी कर रहा था। एक दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष वहां पर था, जिसकी सीढ़ियां ऐसे, जिसकी शाखा ऐसे उस सीढ़ियों के ऊपर ऐसे विकास हो रहा था उसका। तो उसके भाव के कारण श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण नंदलाल उस शाखा पर प्रकट हो गए, क्योंकि उनका जो प्रतिसाद है भक्तों के लिए वो बाह्य भक्ति के कार्यों के लिए नहीं है, जो हृदय में भाव है उसके लिए वो प्रतिसाद देते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू द इनर मोस्ट फीलिंग्स ऑफ अ हार्ट ऑफ अ डिवोटी। तो इस व्यक्ति के भाव को देखकर वो तुरंत वहां प्रकट हो गए, और राधा रानी कहती है कृष्ण भगवान से, देखो कितना बड़ा भक्त है, कितना श्रेष्ठ भक्त है, देखिए इसके भाव को देखिए, मैं इस पर कृपा करना चाहती हूं, क्यों नहीं आप अपना अंगरखा उतार कर उसको दे दो। अब ये जो अंगरखा है ये नंद बाबा अपने लाला को पहनाते हैं, हरे रंग का होता है। विश्वानु महाराज लाल रंग का अंगरखा पहनते हैं, और नंद बाबा हरे रंग का अंगरखा पहनते हैं, और कृष्ण को भी पहना के भेजते हैं ठंड के समय। और कृष्ण बाबा भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताजी ने दिया है, बड़ा प्रिय है मुझे, और पिताजी पूछेंगे शाम को फिर क्या जवाब दूंगा उसको, तो मैं नहीं दूंगा अपना अंगरखा। तो राधा रानी बहुत जिक्र करती है, बहुत जिद करती है, लेकिन ये कृष्ण मानते नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं आपके अंगरखे की, हम अपना जो शॉल है वो उसको अर्पण करेंगे। तो अपना शॉल उतारती है और उस शाखा से बैठकर
वो उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ देती है। अभी राधा सुधानिधि नाम का एक ग्रंथ है जो प्रबोधानंद जी सरस्वती लिखते हैं। उसका पहला श्लोक क्या है? उसका पहला श्लोक ऐसा है कि राधा रानी के चुनरी को यानी कि शॉल को, जो ऊपर उत्तरीय वस्त्र है, उसको छूकर जो हवा आती है, उस हवा के दिशा को वो प्रणाम करते हैं कृष्ण भगवान। उनके शॉल को जो हवा लगती है उससे परावर्तित होती है, वो जिस दिशा में परावर्तित होती है उनके शॉल को छूकर उस दिशा को कृष्ण भगवान प्रणाम करते हैं। और वही शॉल जिसकी और दिशा को कृष्ण भगवान प्रणाम करते हैं, वही शॉल इस भंगी पर गिर जाती है। वो तुरंत ऐसे अष्ट विकार उसके मन में, शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो कंपन होता है शरीर का, आंखों से अश्रु बहते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये कृपा है राधा रानी की। हाँ, ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि करुणा ही राधा रानी की ऐसी है, जो व्यक्ति प्रामाणिकता से उनको चाहता है उनको उनकी करुणा प्राप्त होती है। उनकी करुणा का अर्थ यह है कि वो श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं उस व्यक्ति के लिए, उनका सहारा उसको अर्पण कर देती है। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण के भक्तों पर बहुत प्रेम करती है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आप जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के पश्चात वो राधा कुंड में गए। एक दिन वो राधा कुंड में बैठकर बड़ी गर्मी के अंदर भजन कर रहे थे। वो उनका भजन हमारे जैसा नहीं था, हरे कृष्णा हरे क्या प्रसाद में बन रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गुलाब जाम बचेगा ना हमारे लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, ऐसा भजन नहीं करते थे वो। कब प्रवचन खत्म होगा, कब घर जाने को मिलेगा, कब हमारा शेयर मार्केट में शेयर का भाव बढ़ेगा, ये सब विचार मन में हम जब करते समय करते हैं। हाँ, ये हमारे अंदर एक दोष है। कितना बड़ा दिव्य पवित्र नाम प्राप्त होने पर भी उसको जपते समय हम दुनिया भर की सब बातों के ऊपर चिंतन करते हैं सिवाय उस नाम के ऊपर। हाँ, कितना दुर्भाग्य है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति गौलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। हाँ, हम सबको इंपोर्टेड वस्तु में बहुत प्रेम है ना, इंपोर्टेड, मेड इन जापान, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन यूके, मेड इन यूएसए, बहुत प्रेम करते हैं हम लोग। ये मेड इन गोलोक वृंदावन, हाँ, ये सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट, और उससे ऊपर बड़ा इंपोर्ट नहीं हो सकता है कोई। तो गोलोक धाम का जो सार है, एसेंस, वो इस हरिनाम के रूप में हमारे जीवन में प्रकट है। और वो सुबह के समय आपको मिलता है समय और अपॉर्चुनिटी उसको पुकारने की। और उस समय क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए बहुत सारे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो दिन में हमको याद नहीं आती है, वो उस समय याद आती है और हम भी बड़े चाव से, उत्साह से उस पर चिंतन करते हैं। दिन भर का प्लानिंग भी वो 2 घंटे में कर लेते हैं कि दिन में क्या क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है। दिन भर की समस्या जो कल हुई थी उसके ऊपर भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा करते हैं हमारे साथ हम। लेकिन यहां पर रघुनाथ दास जी राधा कुंड के किनारे बैठकर भजन कर रहे हैं। कैसा भजन कर रहे हैं? पूरे शरीर की उनकी जो चेतना है वो भी नष्ट हो गई है, बिल्कुल शरीर के भावना के परे जा चुके। प्योर आत्मा की स्थिति पर वो राधा रानी और कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं अपने भजन में। और बाहर इतनी गर्मी है, आप जानते हैं ब्रज में कितनी गर्मी होती है। हाँ, 50 डिग्री तक जाता है तापमान आजकल, 50 डिग्रीज, पता है, बर्निंग लाइक कोल। ऐसे उस समय तो कोई कूलर भी नहीं थे, कोई एसी भी नहीं था, कोई पंखे, ऐसे भजन करने वाले थे, को क्या जरूरत है सब उसकी। तो रघुनाथ दास जी ऐसे भयंकर गर्मी के अंदर उनके चर्म जो है वो जल रहा है, लेकिन वो पूरे उस भावना के परे जाकर मग्न है आनंद में, श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम में। तो ऐसे जलती हुई अवस्था में बैठकर, धूप में बैठकर जप कर रहे हैं, तो राधा रानी आती है, वहां प्रकट हो जाती है और अपना जो उत्तरीय वस्त्र है, चुनरी जो है, वो उनके सर पे ऐसे छत्र के रूप में रखती है, छाया देती है उनको, और स्वयं उनके भाल प्रदेश, कपाल प्रदेश के ऊपर पसीने के बिंदु जो है, श्वेत बिंदु उत्पन्न होकर बह रहे हैं। स्वयं धूप में खड़ी है, तप रही है, और उनके कपाल से घर्म के बिंदु जो है वो गिर रहे हैं, धारा बह रही है पसीने की, और अपने भक्त को जो है आसरा दे रही है। सनातन गोस्वामी दूर से देखते हैं, वो कहते हैं कैसा प्रेम है राधा रानी को अपने भक्त के प्रति। हाँ, सनातन गोस्वामी कहते हैं रघुनाथ दास जी को, अरे मैंने देखा तुम्हें तो गर्मी और फिर जो छाया मिले उससे भी फर्क नहीं पड़ा, तुम तो भजन में मस्त रहे।
लेकिन भजन हम करते हैं उनकी सेवा करने के लिए, और वो आपका भजन के द्वारा खुद वहां आपकी सेवा करने के लिए प्रकट हो रही है। अभी तो कम से कम कुटिया बना दो अपनी। तो उसके बाद में ये सनातन गोस्वामी द्वारा खबर मिलने के पश्चात सनातन गोस्वामी ने अपना एक छोटा सा कुटी बना दिया, खुद के लिए नहीं, दोबारा राधा रानी को सेवा करने को नहीं लगेंगे, इसलिए बनाया। कितनी करुण राधा रानी हमारी। ऐसा भजन करेंगे तो हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं उसका। तो कहते हैं अच्छा है रघुनाथ दास जी आप ही करते रहो, वो छत्र छाया आप भी लेते रहो, हम अगले जन्म में देखेंगे। हाँ? ये दुर्भाग्य का लक्षण है। तो ये कथाएं क्यों घटती है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि राधा रानी और कृष्ण भगवान हमें क्या कहते हैं ना, वो उम्मीद दिलाना चाहते हैं, डोंट वरी, ऐसे भी हम करते हैं। आप हमारी ओर आके तो देखो, हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। दे गिव अस, ट्राइंग टू गिव अस इंस्पिरेशन टू कम टुवर्ड्स देम। इसलिए वो ऐसा करुणा में काम करते हैं। दूसरे समय रूप गोस्वामी जी कदम टेर के ऊपर भजन कर रहे थे। उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति उपदेशामृत, ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने कदम टेर पर बैठ के लिखे हुए हैं, जहां पर कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान अपनी गायों को सबको बुलाते थे, बैठकर टेर लगाते थे। बांसुरी के अंदर एक धुन बजाकर सभी गायों को उनका नाम सुनाई पड़ता था। सुंदर जगह पर बैठकर एकांत स्थली में रूप गोस्वामी भजन करते थे। और एक दिन सनातन गोस्वामी का जन्मदिन आया, जिस दिन सनातन गोस्वामी आविर्भाव उनका हुआ था। तो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, वो बड़े आदरणीय हैं, सब ब्रजवासियों के गुरु हैं, हाँ, सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। उनके बड़े भाई भी हैं, संत भी हैं। तो रूप गोस्वामी तो विरक्त बाबा थे। उन्होंने सोचा कि कुछ सेवा की जाए उनकी, कुछ उनके लिए कुछ खीर बनाई जाए उनके जन्मदिन के लिए। लेकिन उनके पास क्या है, ना दूध है, ना चावल है, ना शक्कर है, ना कोई इलायची है, कुछ नहीं है। तो सोच ही रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए व्यंजन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सब विचार कर रहे थे। वैसे एक सुंदर बालिका आई सर पे टोकरी लेकर, बोले बाबा मेरे मैया ने आपके लिए ये चावल, दूध और कुछ मेवा दिया है, और हमने वो कह रहे थे कि बाबा को खीर बनानी है, जा दे के आओ उसको। तो सुंदर बालिका आई और रूप गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे मैं तो इच्छा ही कर रहा था, तुरंत उसका साधन भगवान ने जोड़ दिया। वो तुरंत उसको लिया उन्होंने, और वो रसोई घर में गए और उन्हें बहुत दिव्य खीर बनाई, बड़े प्रेम से। हाँ, संत लोगों का भाव कैसा होता है, बहुत शुद्ध होता है, बहुत सरल होता है, बहुत प्रामाणिक होता है, बहुत तीव्र होता है। हर चीज में वो हृदय से अपने आप को अर्पण करते हैं। चाहे वो रसोई बनानी हो, जप करना हो, सेवा करनी हो, या कुछ ग्रंथ लिखने हो, या भक्तों को बोध देना हो, हर चीज में हृदय को अर्पण करते हैं, हर चीज हृदय के स्तर पे करते हैं, नो मैकेनिकल जॉब। तो ऐसे हृदय से, भाव से संपृक्त होकर रूप गोस्वामी जी वो खीर बनाते हैं। और कुछ देर बाद फिर सनातन गोस्वामी जी वहां पर आते हैं, बड़े प्रेम से वो भोग लगाते राधा रानी को, और वो खीर उनको अर्पण करते हैं। और जैसे ही उस खीर का पहला ग्रास वो लेते हैं, तो उनको शरीर में कंपन होने लगते हैं, अचानक हृदय में प्रेम आश्रु बहने लगते हैं। हाँ, रोमांच खड़े हो जाते हैं, गला गदगद होता है। बोलते रूप कहां से लाया तुमने ये खीर, कहां से लाया व्यंजन, मुझे दिव्य खीर, दिव्य धाम के चावल का स्वाद अनुभव हो रहा है, बताओ कहां से आए। ये तुम कुटिया में रहते हो, यहाँ पर विरक्त अवस्था में, कहां से इतनी कीमती और इतने वैल्यूएबल, अमूल्य चावल और सब दूध कहां से आया आपके पास। तो वो कहते हैं कि कन्या आई थी, कैसे लग रही थी, वो बड़ी सुंदर लग रही थी, तो आपने उसको बड़ा ठीक से देखा नहीं। वो कन्या राधा रानी थी, कीर्ति मैया से टोकरी में सब सामान लेकर आई थी। तो क्या अर्थ हुआ उसका? तो गोस्वामी ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा, स्वयं राधा रानी ने आकर तुमको ये व्यंजन दिए हैं, कोई साधारण खीर नहीं है, ये दिव्य खीर है, उनकी कृपा का प्रसाद है ये। तो राधा रानी क्या इसमें साबित कर रही है, क्या सिद्ध कर रही है इसमें, कि मैं भक्तों को मेरे कितना चाहती हूं। जैसे कृष्ण भगवान अपने भक्तों का गौरव करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, वैसे राधा रानी अपने भक्तों को गौरव करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करती रहती। तो जैसे ही रूप गोस्वामी के हृदय में सनातन गोस्वामी का गौरव करने का इच्छा उत्पन्न हुआ, तुरंत राधा रानी ने उसका साधन जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी कृपा, उनका प्रेम भक्तों के प्रति अपार है। एक बार वो
राधा कुंड के प्रदेश में अपने सखियों के साथ चल रही थी। तो कुछ दूर एक जगह है शिवखोर नाम की, हाँ, जहां पर शिव जी का निवास है, आगे माल्यहारी कुंड है। तो उसमें एक भेड़िया, शी जैकल, उसको कुछ ब्रजवासी बालक जो तंग कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो कुछ पट्टी से मार रहे थे, कुछ डंडे से मार के, कुछ पत्थर से मार रहे थे, कुछ भगा रहे थे, कुछ डरा रहे थे। ऐसे करके वो भाग भाग के एक बिल में घुस गई। तो ये बच्चों ने क्या किया, वो सारे बिल को लकड़ी से और पत्तों से बंद कर दिया और ऊपर से आग लगा दी उसको। तो चले गए हंसते हंसते। तो जो भेड़िया थी वो अंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी सहायता के लिए। और राधा रानी वहां राधा कुंड की ओर चल रही थी ललिता विशाखा के साथ। उसकी कान में आवाज आती है, ललिता को बोलती है, अरे देखो कौन पुकार रहा है। तो तुरंत वो भागते हैं और देखते हैं कि वो भेड़िया जो है वो परेशान है, आकांत कर रही है जीवन के लिए। तुरंत उसको वो आग को हटाकर वो भेड़िया को मुक्त करती है और सीधे राधा रानी के पास लेके आती है। राधा रानी उस भेड़िया की असहाय अवस्था को देखकर तुरंत कहती है, इसको हमारे पार्षद में ले लो, इंक्लूड हर इन आवर कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। तो क्या क्वालिफिकेशन है उस भेड़िए का? असहाय अवस्था में रोना। वो असहाय अवस्था में राधा कुंड की जो अधिष्ठात्री देवता हैं श्रीमती राधा रानी, उसी को पुकार रही थी अपने आप को बचाने के लिए। ये मत समझना कि वो केवल वो ही भेड़िया त्रस्त थी। हम सब लोग ये जानते भी नहीं कि हम त्रस्त हैं यहां पर। हाँ, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश निसर्ग के द्वारा तप्त हो रहे हैं। कभी भूकंप हो रहा है, कभी सुनामी हो रहा है, कभी बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी अति वर्षा हो रही है, कभी पाकिस्तान हमला कर रहा है, कभी और देश हमला कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी स्वाइन फ्लू हो रहा है, कभी लैक्टोसाइरोसिस हो रहा है। सब तरफ से हमको आतंक है हमारे ऊपर। हाँ, अन्य जीवों की तरफ से, निसर्ग की तरफ से हमारे ऊपर आतंक हो रहा है। और एक अंदर से आतंक भी हो रहा है, अपने मन का भी, जो नहीं मिल सकता है वो चाहिए हमको। अंदर से और बाहर से हम सब लोग आतंक से प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी हम उस भेड़िए की तरह रोते नहीं हैं। अंदर नहीं, कुछ करेंगे और कुछ और मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ निकालेंगे, इसका नुकसान निकालेंगे और अपनी तरफ से ही मुक्त हो जाएंगे इससे। वो क्या क्वालिफिकेशन इस भेड़िया का है? असहाय होकर वो राधा रानी को पुकार रही है, रो रही है, अश्रु बहा रही है। नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कि उनको पुकारने समय अगर किसी की आंखों में एक बूंद भी आंसू का मैं दर्शन करता हूं, उस व्यक्ति को मैं अपने आप को भेज दूंगा और श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी उस व्यक्ति को। कमी किस बात की है? कमी उनकी ओर पुकार की कमी है। असहाय होकर जैसे बालक रोता है मां के लिए, वैसे रोने की कमी है। और राधा रानी दूर थी उस समय, फिर भी हृदय की जो कशिश है उसको वो सुनती है। हाँ, आज लगता है अरे हमको पुणे में बैठे हैं, वो तो बहुत दूर है बरसाने में। ऐसा नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। उनकी कृपा, जैसे अभी इस जगह पर जी टीवी का भी वाइब्रेशन अवेलेबल है, हाँ, आस्था का भी अवेलेबल है, संस्कार का भी अवेलेबल है। खाली टीवी की कमी है। टीवी लगाओगे, उसको बटन घुमाओगे, तुरंत आपको जी टीवी का पिक्चर दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अभी भी आकाश में सब जगह पर ये सब चैनल की लहरें चल रही है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम प्रवचन सुन रहे हैं। वैसे ही पूरे ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में, आध्यात्मिक जगत में, ब्रह्म ज्योति में, गौलोक धाम में, सब जगह उनका उपस्थिति व्याप्त है। हमें केवल पुकारना जरूरी है। वी नीड टू कनेक्ट, वी नीड टू कॉल। संबोधन की आवश्यकता है। करुण दीन होकर उनको करुणा से संपन्न, मतलब व्याकुल होकर उनको पुकारना बहुत जरूरी है। जैसे ही जीव सही रूप में व्याकुल होकर, असहाय होकर उनको पुकारता है, तुरंत उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसका भी अनुभव करना चाहिए। हाँ, ये कोई प्रवचन की बात नहीं है, आप करके देखना चाहिए। पहले समझना चाहिए बुद्धि के स्तर पर कि हम जल रहे हैं यहां पर, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बुद्धि इतनी ब्लंट हो गई है कि इतना जलने पर भी हमको समझता नहीं कि हम जल रहे हैं। कितना अज्ञान है। हाँ, भौतिक स्तर पर नहीं है, बहुत मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सब जगह अज्ञान पड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर मिजरेबल इन द मटेरियल वर्ल्ड इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि का एक लक्षण है कि समझते हैं कि हम इस दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, और इस कष्ट से व्याकुल होकर जब उनको पुकारते हैं
तो जैसे उस भेड़िया पर ऊपर कृपा राधा रानी ने किया, तुरंत हम पर भी कृपा कर सकते हैं। इस प्रकार से समय समाप्त हो रहा है, तो हम इतना ही आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमती राधा रानी की कृपा अपार है, हम सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, कोई बहुत ग्रेट वस्तु है, दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन हमको नहीं प्राप्त हो सकती, तो फायदा क्या है उसका। इनकी कृपा परम श्रेष्ठ है, परम अपार है, और हम सबके लिए अवेलेबल भी है, उपलब्ध भी है। ये सबसे बड़ी बात है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे होता है। हाँ, भौतिक जीवन में कैसे होता है, जितना आदमी बड़ा बनता है उतना वो दुर्लभ बन जाता है। पहले हमारी गली में रहता था, लेकिन आज मिनिस्टर बन गया तो मिल नहीं सकते उसको। पहले गोटी खेलते थे उसके हाथ में, लेकिन आज हमको मिल नहीं सकता है। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है। जितना व्यक्ति बड़ा और श्रेष्ठ और उच्च बन जाता है, वैसा वो दुर्लभ भी बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ उल्टा होता है। जितनी व्यक्ति श्रेष्ठ होती है, जितनी परमोच्च होती है, उतनी वो आसानी से उपलब्ध होती है। केवल नाम पुकारेंगे, आप यहां से बैठ के बोलेंगे मनमोहन जी, तो सुन पाएंगे दिल्ली में उनकी आपकी आवाज? नहीं पाएंगे सुन। लेकिन आप राधा कृष्ण बोलेंगे तो अभी सुन रहे हैं, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। ये उनकी महानता है, ये उनकी करुणा का विस्तार है, जिसको हम समझ नहीं सकते। कहां तक फैले है उनकी करुणा, यू कैन नॉट एप्रीहेंड हाउ मच इज द मर्सी अवेलेबल। देखिए कितनी कृपा है। उन्होंने कहा है कि केवल अपना नाम जप करो, बस जस्ट चैंट द होली नेम। जो हो कर रहे वो करते रहो, जिस जगह पर है वहां पर ही रहो। गृहस्थ हो तो गृहस्थ बने रहो, हाँ, चाहे दुख ग्रस्त हो, लेकिन रहो, कोई बात नहीं। सब दुनिया में सब लोग कोई भी आश्रम में रहेंगे तो दुख ग्रस्त रहते हैं, यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई आश्रम बदली करने की जरूरत नहीं, कोई धन वन छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई परिवार त्याग करके जंगल में जाके विरक्त होकर भजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं। स्थाने स्थितः, जहां पर भी हो वहीं रहो, जो कर रहे हैं वही करते रहो, लेकिन उनके नामों को पुकारो। जस्ट कॉल दी होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी आपको। श्रीमती राधा रानी यही कि हमको संदेश दे रही है, पुकारो, हृदय से पुकारो। हाँ, टाइपराइटर के मशीन की तरह आवाज मत करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कहाँ क्या पक रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। हाँ, ये सब नहीं। जब मौका आता है, जब का अपने आप को उस प्रक्रिया को अर्पण करो, ऑफर योरसेल्फ टू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग होली नेम, तब जाकर कृष्ण की प्राप्ति होती है, तब जाकर राधा रानी की कृपा होती है। और मनुष्य जीवन जो है इसी के लिए दिया गया है। कुत्ता बिल्ली पंछी, क्या फायदा है उस जीवन का जिस जीवन में कृष्ण का संपर्क नहीं हो सकता है। ये हमारा जीवन है, बहुमूल्य जीवन है। इसी जीवन में, इसी यंत्र में, इसी अवस्था में हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशा है। निराश होने पर भी यह आशा सदैव जागरूक है हमारे जीवन में। वी शुड नॉट गेट मोरोज इन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एनी टाइम इन लाइफ। वॉट एवर हैपन्स, नेवर गेट मोरोज। क्योंकि द फैक्ट क्या है, गुरु महाराज बताते हैं कि कितना भी कष्ट आए जीवन में, कितना भी संकट आए, कितनी भी कसौटी हो, कितनी परीक्षा हो, कितना भी निरुत्साह हो जाए हमारा, निराश हो जाए हम, लेकिन बंसी वट के नीचे, कदम के नीचे एक सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान है, और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी की वामांग में बैठी हुई है। यही चिरंतन सत्य है। ये सत्य कभी मिटता नहीं है। आप सुख में रहे या दुख में रहे, हाँ, बूढ़ी अवस्था में रहे या जवान अवस्था में रहे, दुखी अवस्था में रहे, सुखी अवस्था में रहे, सब कुछ समृद्धि में रहे या एकदम बहुत भयंकर अवस्था में रहे, ये सत्य अबाधित रहेगा हमेशा। श्री कृष्ण भगवान हमेशा बंसी बजाकर आपको सबको पुकार रहे हैं, और उनकी पुकार को प्रतिसाद देना, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। और मनुष्य जीवन के अंदर कोई प्राप्ति नहीं है। तो हम सबको आज के दिन में ये अपने आप के लिए, अपने आप को ये वादा करना चाहिए कि हम उनको पुकारेंगे, और जब हम पुकारेंगे तो जीवन के सब कष्ट मिट जाएंगे। हाँ, सब कष्ट मिटेंगे, गर्भवास मिटेगा, दुखों का भोग मिटेगा, और श्री कृष्ण चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। राधा जी का स्मरण करने से
श्री कृष्ण जो है आपकी ओर लालायित होकर आपके पीछे पीछे भागेंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं हमारे द्वार दौड़ के आएंगे। केवल हमको स्मरण करना चाहिए उनका। इसी स्मरण करने के लिए याद करने के लिए ये मनुष्य यंत्र हमको प्राप्त हुआ है। हाँ, कोई पुरुष का है कोई स्त्री का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मूल उद्देश्य जो है इनका स्मरण है। बाकी सब लौकिक कार्य जो है शरीर को चलाने के लिए हो रहे हैं। खाना पीना रहना सोना जो है व्यवसाय कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, केवल इस यंत्र को चलाने के लिए, फिट रखने के लिए। लेकिन मेन पर्पस जो है इनको याद करने के लिए कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जिसके जीवन में इनका स्मरण है उनके जीवन में कृष्ण की प्राप्ति है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। और आगे कहते हैं, इसके पहले कहते हैं ममय क्या बोले श्लोका? हाँ, तम तम नहीं, वो दूसरा श्लोक है ना, ओनली रिमेंबर मी दोज रिमेंबर मी एट द मोमेंट ऑफ डेथ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो शरीर को छोड़ते समय मुझे याद करता है वो मुझी को प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है? जीवन में मरने आराधना ही कौर, और कुछ नहीं करना है। जीवन होते हुए, कष्ट होते हुए, सुख होते हुए उनको हमेशा याद रखना है। कष्ट में अगर याद आती है कोई बात नहीं, लेकिन जब कष्ट नहीं है तभी भी याद करने का प्रयास और अभ्यास करो। जब कष्ट नहीं होता है तब याद करते हैं, उसको आदमी को कष्ट कभी होता नहीं है। इसलिए आइए सब लोग हम उनके नामों को पुकारने को सीखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।